तो भाई ये देखो बर्फ तो आनी काफी स्टार्ट हो गई है, पर दिक्कत क्या है कि ये बर्फ पोल्यूशन के कारण देखो बिल्कुल काली पड़ गई है अब तो। अब यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत बहुत ज्यादा बर्फ बची हुई है। और यहाँ पे अगर इतनी है तो सोलांग वैली में कम से कम भी अभी 1 से 1.5 फुट बर्फ तो होगी ही होगी पक्का। भाई क्या नजारे आ रहे हैं ना, साइड से पूरा पानी भरा हुआ है और उधर से दूर तक दिख रहा है। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों फिलहाल हम हैं दिल्ली कटरा हाईवे पे, और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हम निकल चुके थे घर के लिए। तो घर पे रेस्ट करके लगभग 4 से 5 दिन, और आज हम वापस निकल रहे हैं मनाली की तरफ। तो भाई मौसम दिल्ली का तो बिल्कुल एकदम सुहाना हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। बट भाई जो ये आप मेरे पीछे के नज़ारे देख रहे हैं ना, इन नज़ारों को हम हमेशा ही मिस करते हैं। क्योंकि ये देखिए, जब आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और आपके आसपास है ना इस टाइप के सुंदर नज़ारे होते हैं ना, ओए होए, इनको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। पर भाई वहाँ पे पहाड़ों पे भी अपना घर जैसा ही है, तो बस यहाँ से निकलते हैं भाई। फ़िलहाल मैं घर से निकला हुआ था लगभग 2 बजे के आसपास। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, संजय भाई और उनके दोस्त। तो संजय भाई मेरे साथ पहले संग्रीला में काम करते थे, और उसके बाद काफ़ी दिन बाद मिलना हुआ, और वो बोले कि यार अभी प्लान है मनाली जाने का। संजय भाई ने बोला, तो मैंने कहा चलो मेरा भाई के साथ ही चलते हैं। तो कुछ उनके दोस्त हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं आगे चल के। पर आप इस शाम के नज़ारों को भूलोगे नहीं भाई, जिस तरीके का व्यू यहाँ पे आ रहा है ना। और भाई हाईवे एकदम सुपर लेवल का। तो चलो दोस्तों निकलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं इस हाईवे के कुछ सुनहरे पल, और उसके बाद आपको दिखाते हैं मनाली का कैसा है मौसम, और भाई मनाली में कितनी बर्फ़ अभी बची हुई है। क्योंकि ये जो जिस हिसाब से दिल्ली हरियाणा और पंजाब का मौसम हो चुका है वो वार्म होता जा रहा है। शाम को आप आराम से एक चादर या एक हल्का कंबल लेके सो पा रहे हो, पर भाई मनाली में अभी ठंड होने वाली है। तो चलो देखते हैं कितनी लंबी जर्नी होने वाली है और कैसा हाईवे होना, क्योंकि इस हाईवे पे से मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए भाई, गोहाना जींद कटरा है 551। तो मतलब मेरे ख्याल से अगर दिल्ली से भी चलोगे तो लगभग 600 किलोमीटर की दूरी होती है। पर हमें ये अम्बाला के आसपास उतार दिया, क्योंकि ये हाईवे हमारे लिए वहाँ तक ही यूज़फुल है। उसके बाद हमें तो मनाली की तरफ निकलना है, तो मनाली की तरफ तो इसका कोई यूज़ है नहीं। पर जो लोग सीधा कटरा जा रहे हैं या पंजाब में कोई बिज़नेस है, तो उस वहाँ तो आप आराम से अपना इंजॉय कर सकते हो इस पूरे ही हाईवे को एंड तक। पर ये भाई जहाँ तक भी है ना मज़ेदार है, क्योंकि इसमें हर चीज़ है रास्ते में। चाहे वो आप रेस्ट रूम्स ले लो, फ्यूल स्टेशन तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, मे भी हो सकता है होगा ही होगा, इतने लॉन्ग हाईवे पे तो होगा ही होगा। अभी संजय भाई ने करेक्ट किया है मेरे को ना कि एक्चुअली में बेसिकली क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया अभी फ़िलहाल डेवलप्ड हुआ ना, खनौरी तक ये हाईवे डेवलप हुआ है। उसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो वो कंप्लीट किया नहीं है। अभी हम कह रहे थे ना कि भाई कटरा तक, तो कटरा तक ये कंप्लीट नहीं है। वहाँ से आपको ओल्ड जो हाईवे है वही लेना पड़ेगा, हमारी तरह ही आपको भी वो जो पुराने हाईवे हैं उन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। वैसे तो देखो मनाली का हाईवे भी अब पूरा नया हो ही चुका है ऑलमोस्ट, पर पंजाब का कुछ पार्ट है जो उस हाईवे को मतलब वो नहीं करता, जज नहीं करता है, मतलब उसके इक्वल नहीं है। जो डेट है 12 फरवरी। और भाई फ़िलहाल जो फोग वगैरह की जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो ऑलमोस्ट सोल्व हो चुकी है। क्योंकि पिछले लगभग 1 वीक के आसपास कोई भी मतलब फोग वगैरह के सिंबल ना तो दिखे हैं, और ना ही सुबह ही ऐसा दिखता है कि भाई कहीं फोग है। तो अब वो फोग वाला डर तो है वो ख़त्म हो चुका है। वो हमें मिलेंगे तो मंडी के आसपास शायद हो सकता है कहीं हमें टकराए, बाकी इधर हरियाणा या पंजाब में नहीं है। क्योंकि मोस्टली ये गेहूँ के में जब पानी वगैरह लगाया जाता है ना तब ज़्यादा आता है। तो अभी वो टाइम शायद जा चुका है, और सेकंड पानी के बाद फिर दोबारा हो सकता है हल्का फुल्का कहीं ना कहीं आप असर देखो। रह गया है अम्बाला यहाँ से 150 किलोमीटर, और भाई आपस में बस ऐसे ही गप्पे सप्पे मारते हुए निकले हुए हैं। पर अंधेरा हो चुका है, अंधेरा होने के कारण भाई दिख नहीं रहा, नहीं तो भाई व्यू बहुत शानदार थे। आपने देखे ही होंगे लास्ट में, बहुत शानदार व्यू थे। पर अब अंधेरा होता जा रहा है तो थोड़ा सा कम ही दिखाने को बचेगा रास्ते में। भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं ना, साइड से पूरा पानी भरा हुआ है और उधर से दूर तक दिख रहा है। जींद हो गया, सोनीपत हो गया, ये अपने कट ऐसे ही आते रहेंगे। पूरे हरियाणा के बीच में है पंजाब तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है खैर। पर भाई मज़ा आ रहा है सबको देख के भी। एक तो क्या है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, और दूसरी बात लाइटिंग वाइटिंग, और एकदम पूरा जो आसपास की बेल्ट है ना पूरी ग्रीन है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब तो देखो हिमाचल में तो अपर हिमाचल तो पूरा वाइट हो रखा है, तो ग्रीन आपको हरियाणा और पंजाब में ही ज़्यादा देखने को मिलता है।
लगभग 77 किलोमीटर चलने के बाद भाई मैन हाईवे पे अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट। देखो लेफ्ट में टर्न आ रखा है अम्बाड़ा और नारनौल के लिए, तो यहाँ से लेंगे लेफ्ट और यहाँ से लेंगे बावंडी। बावंडी हमें सीधा उतारेगा बॉर्डर के पास में, जो पंजाब और उसका बॉर्डर है ना वहाँ पे। ये देखिए भाई, ये वो सामने चला गया नारनौल के लिए, लेफ्ट साइड में हम चले जाएंगे अम्बाड़ा के लिए। यहाँ से उतर के और बावंडी में दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे हाईवे से। ये जो दूसरा हाईवे है ना, ये है आरसीसी से बना हुआ पूरा का पूरा रोड। तो भाई इस रोड पे उस जैसा तो सवाल नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल नया है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया। तो भाई जैसे जैसे हाईवे पुराने होते हैं तो वो स्वाद, वो कलर, वो आसपास की डेकोरेशन, बहुत कुछ चीज़ें कम हो जाती है। भाई रास्ते में वैसे ही एक ब्रेक ले लिया। इस्माइलाबाद 23, कुरुक्षेत्र 34 और अम्बाड़ा रह गया 66 किलोमीटर। और हाईवे एकदम भाई बिल्कुल ही स्मूथ शांत हाईवे है। लिमिटेड गाड़ियाँ, मतलब लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं इसमें। ये देखो पूरे में फिर एक ब्रेक ले दिया है और आराम से सीएनजी वगैरह भरवा के थोड़े से पैर खुलते रहें और भाई काम भी होते रहें तो बड़ा मस्त मज़ा आता है। तो सारे भाई अपने उतार दिए, क्योंकि भाई सीएनजी जब भरती है तो सबको उतार दिया जाता है। जिन लोगों को भाई पहाड़ वालों को तो देखो इतना पता भी नहीं होगा शायद सीएनजी, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है। भाई फ़िलहाल पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में मैं और संजय भाई ये देखो पीछे रह गए पीछे, बाकी इन्होंने रूम ले लिए। अभी अंदर चलते हैं, रूम में बैठेंगे आराम से, गप्पे सप्पे मारेंगे और सुबह निकलेंगे। कि सभी भाई बोले यार भाई टायर्ड होके सफ़र करना ही नहीं है, तो बढ़िया मस्त चंडीगढ़ में आए, चंडीगढ़ में ले लिया रूम और अब निकलेंगे आगे। लगभग सुबह 7-8 बजे जो भी टाइम होगा। तो सुबह इससे अच्छा पता क्या होगा, एक तो नज़ारे देख पाएंगे, ढंग से इंजॉय कर पाएंगे रास्ते को। और भाई फोग वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, मामला एकदम बिल्कुल साफ़ है। इस होटल में रुके हुए हैं, एवरेज रूम है, एवरेज, और ये साथ में ही हाईवे है। तो हाईवे क्या है, वो अपना जिसको एयरपोर्ट रोड बोलते हैं ना, वो है। तो संजय भाई से मैंने मिलवाया नहीं, ये है संजय भाई। संजय भाई मेरे मतलब पुराने साथी हैं मेरे साथ, काफ़ी लंबा हम दोनों ने एक साथ जॉब की है, बहुत टाइम तक संजय भाई और मैं शंग्रीला होटल में थे। तो अब हम इकट्ठे ही हैं कई दिन, आप देखते ही रहोगे इनको ब्लॉग्स में आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7:30 और हम निकल चुके हैं। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी दिख रहा है, तो भाई आगे चल के पता चलेगा माहौल क्या चल रहा है। ये देखो, वैसे आपको मैं एक नज़र दिखा देता हूँ आसपास में। इस साइड में तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, ये तो पूरा क्लाउडी जैसा ही हो रहा है, माहौल कभी भी बदल सकता है यहाँ पे। तो गाड़ी फ़िलहाल रेडी है, बस निकलते हैं यहाँ से अपना बैग रख के और क्विक चले जाते हैं, क्योंकि हाईवे फिर हो जाता है ट्रैफिक, और ट्रैफिक होने के बाद प्रॉब्लम आ जाती है भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा डिले हो जाती है चीज़ें। चंडीगढ़ से अभी निकले ही हैं, निकलते ही हल्की हल्की फोग दिख रही है, तो शायद हो सकता है तो रात को रही होगी, क्योंकि अभी तो एक साइड में दिख रही है, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में देखोगे तो बिल्कुल क्लियर है। पता नहीं भाई, प्रकृति की अलग ही माया है, कुछ नहीं कह सकते, रीज़न कुछ भी हो सकता है। पर सुबह निकल गए, टाइमली पहुंच जाएंगे मनाली। धीरे धीरे बात करते मस्ती मारते हुए रूपनगर पहुंच गए। रूपनगर क्रॉस करने के बाद फोग थोड़ी सी है ना हल्की सी ज़्यादा लग रही, मतलब हो सकता है मैं भी पंजाब कह रहा हूँ, अपना हिमाचल में जब घुसेंगे ना, तो जो एरिया आएगा ना अपना बिलासपुर के आसपास का, उस एरिया में, क्योंकि वो बड़े डैम है ना, तो वहाँ पे भी फोग तो मिलेगी जिस हिसाब से फोग चल रही। पर वैसे नॉर्मल जितनी हैवी फोग होती थी जो विजिबिलिटी को तोड़ देती थी, वो नहीं है। देखो भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, फोग और ज़्यादा हैवी होती जाने लग रही है। अब लग रहा है कि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, मतलब वही रहेगी 200-300-201 मीटर के आसपास तो विजिबिलिटी है। और ड्राइविंग के लिए इतना ठीक है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। और सेकेंडली पता नहीं भाई क्या होता है, जब फ़ोन में हम देखते हैं ना फोग, नॉर्मल जो फोग हमें दिख रही है उससे भी आधी का मतलब है कि मतलब विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है फ़ोन से। इतनी दूर पहले तो इतनी गंदे वाली फोग थी, बिल्कुल ही ब्लाइंड फोग थी, वहाँ से तो आ गए। और भाई अल्पाइन छोड़ दिया अब हमने, अल्पाइन पे अब रुकेंगे ही नहीं हम। इन्होंने जो मतलब देखो खाना तो अच्छा है, पर वे ऑफ टॉकिंग और सर्विस बिल्कुल ज़ीरो है। तो अब हम रुका करेंगे जमींदारा पे। तो जमींदारा पे आज करते, क्योंकि मैंने पहले 1-2 बार खाया है इस पर, तो मैंने कहा अच्छा ही होगा, जैसा अगर टेस्ट मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई इसका भी फीडबैक वही आएगा, जैसा दोगे वैसा पाओगे। अभी जो ट्रैवल की जो प्रॉब्लम्स थी ना जो पहले थी, वो सारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ट्रैफिक बड़ा स्मूथ चल रहा है, फोग भी हट गई है, रास्ते भी क्लियर हो गए। तो भाई जो लोग अब ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं वो कर सकते हो। और जो मनाली में भी था, बर्फ़ वगैरह का क्या सीन है, कितना है, वो आप आगे चल के देख ही लोगे इस वीडियो में।
तो उसके बारे में बताने की ऐसी कोई जरूरत लगती नहीं मेरे को। तो दे दिया, पर भाई माहौल ही बंदे ने ऐसा बना दिया, म्यूजिक व्यूजिक और बढ़िया, कभी धूप हल्की सी, कभी एकदम क्लाउडी, मतलब मज़ा आ रहा है। बस बैठे हैं तो सुबह सुबह की फीलिंग आ रही है, मतलब जैसे एक पहले जाते थे ना मनाली घूमने, वो वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। ये हो चुके हैं, सब भाइयों ने खा लिए, बढ़िया चाय मस्त एकदम। देखो भाई साहब, चाय भाई साहब 3 भी ले रहे हैं। तो ये संजय भाई के दोस्त हैं, वहीं के, उन्हीं के गांव से है। और बस अब खाना ख़त्म किया है, अब निकलते हैं अपने दोबारा हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। पहुंच चुके हैं भाई कीर्तपुर, और कीर्तपुर से ये एक ऐसा टर्न है कि जहाँ पे है ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो टर्न आएगा ना बीच में से, ये देखो एक रोड लेफ्ट में गया, एक राइट में गया, पर मनाली के लिए आपको जाना पड़ेगा बिल्कुल बीच वाले को, इस फ्लाईओवर को लेना। बस ये टर्न है जहाँ अक्सर लोग है ना भटक जाते हैं, या तो नीचे चले जाते हैं या उस साइड में निकल जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे, ये है भाई हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर। तो यहाँ हमें कटवानी पड़ेगी एक स्लिप कटवा के और फिर निकलेंगे। और ये जो हिमाचल नंबर गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए फ्री होता है, बाकी सब के लिए पे करना होता है इनको, टैक्स बैरियर। तो भाई ये देखिए, जो नीचे वाले रास्ते हैं दोनों साइड में, ये चले गए स्वार घाट के लिए, इधर से ऊपर चढ़ोगे तो चले जाएंगे नैना देवी के लिए, और सीधे जाओगे तो ये हो जाएगी टनल शुरू। ये है देवभूमि की पहली टनल, सामने बनी हुई है। टनलें सारी एक जैसी है, पर सबसे गंदी टनलों में से ये 1 नंबर और 2 नंबर है। इसमें धूल भी उड़ती है, लाइट भी कम है, ट्रैफिक भी स्लो चलता है, तो बहुत सारी खामियां हैं। हाँ, बाहर से तो अच्छी लगती है, पर ये अब ये थोड़ा सा कलर फेड हो गया, नहीं तो और ज़्यादा सुंदर लगती थी। कि भाई फोक, जैसे ही हम डैम एरिया में आए ना, ये पूरा डैम का जो एरिया है ना, गोविंद सागर बोलते हैं इसको, तो गोविंद सागर है। तो इस एरिया में ना फोक बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, कि जहाँ पे इतना पानी स्टोर होता है ना, तो वेपोरेट तो होता ही है, उसके कारण काफ़ी बढ़ जाती है फोक। इससे आगे अगर आप मंडी के पास पहुँचोगे ना, मंडी से आगे फोक मिलेगी ही नहीं बिल्कुल। गोविंद सागर के आसपास पहुँचे है ना, और ज़्यादा धुंध बढ़ती चली गई। और फ़ोन में भाई आप ये मान लीजिए, जितनी आपको फोक दिखती है ना, तो लगभग फोक उससे डबल होती है। फ़ोन में हमेशा ही फोक कम दिखाई जाती है, और दिखती ही कम है, कि हम क्या दिखाएंगे भाई। और फिलहाल तो ये देखो राइट साइड में वो पूरा का पूरा जो एरिया था ना, वो दिख ही नहीं रहा। फिलहाल तो है ना इस एरिया में दिख ही नहीं रहा पानी, नहीं तो पूरा ये है ना बहुत बड़ा डैम एरिया है, पर भाई नज़र आ नहीं रहा। और पीछे अपने भाई कर रहे मस्त जोक, और वही एडवेंचर एक्टिविटीज़ इसी कारण दोबारा से शुरू कर दी इन्होंने, क्योंकि अब है ना पानी उतर चुका है। यहाँ नीचे गाड़ी भी जा सकती है आपकी, आप अपने पैदल भी जा सकते हो, और क्रूज़ का, जेट स्की का, बोटिंग का, और भी काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हो। पर यार धुंध में ऐसा हो जाता है, कुछ विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और तो बाकी ठीक है। सुंदरनगर, और सुंदरनगर तक पहुँचते पहुँचते एकदम बढ़िया वाली, तो एकदम चारों तरफ धूप खिल गई है, और मौसम आप देखोगे ऊपर पूरा नीला आसमान है, क्लाउड तो कहीं कहीं दिख रहे हैं, तो मौसम भी साफ़ ही है मेरे ख्याल से। मनाली की तरफ भी अब आगे चल के देखते हैं क्या हाल है भाई, इधर तो सब कुछ ठीक है। तो भाई हम पहुंचने वाले मंडी, और मंडी से बस अब क्रॉस ही कर रहे हैं, मंडी लेफ्ट साइड में रहेगी, तो बाईपास से निकल रहे हैं। फिलहाल तो मौसम एकदम साफ़, ट्रैफिक एकदम ज़ीरो। तो फिलहाल तो देखो टूरिस्ट इतना ज़्यादा ट्रैवल कर ही नहीं रहा, क्योंकि इस टाइम पे एक तो जो स्नो के बाद वो जो 1-2 दिन डिस्ट्रक्शन आई, उसके कारण भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तब धीरे धीरे लोग दोबारा ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो वो टनल भाई, जिन टनल्स के कारण काफ़ी सफ़र बच गया, और हम भीड़ भाड़ में ना घुस के सीधे के सीधे टनल टू टनल हाईवे से ही निकल जाते हैं, तो काफ़ी समय भी बच जाता है, और भाई फ्यूल भी सेव होता है। हम पहुंचने वाले हैं अभी, पंडो डैम की तरफ चल पड़े हैं मंडी से। और ये भाई रास्ते जब बरसात का टाइम होता है ना, तो सबसे डेंजरस पार्ट होता है। ये देखो पूरे के पूरे एरिए में स्लाइडिंग होती है, पर भाई अभी हम आराम से रुके हुए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, पैर भी खुल जाएंगे। और नदी में देखोगे ना, तो पानी बहुत कम छोड़ रखा है। देखिए भाई रिवर में पानी ठीक ठाक है, पर अभी ये है कि कम छोड़ा हुआ है, तो इस कारण कम दिख रहा है, नहीं तो भाई इसमें तो बहुत बहुत वो पानी आता है। जब आता है ना, तो भाई बाढ़ इसी में उसमें आई थी। नज़ारा देवता, इस कारण गाड़ियाँ रुक गई हैं। और ये है भाई माता बगलामुखी जो रोप वे है ना, जो नया बना है अभी, काफ़ी लोगों ने जो काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं, तो उनको तो पता भी नहीं होगा। तो भाई यहाँ से है ना अब रोप वे बना दिया है सीधा सीधा बगलामुखी के लिए। तो ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और काफ़ी बड़े देवता, क्योंकि गाँव काफ़ी लोग आए हुए हैं इसमें।
धीरे धीरे हम पहुंच गए 11 नंबर टनल में, जो हनोगी माता मंदिर के आसपास थी। और भाई अब भी अगर टेम्परेचर की बात करो ना, बाहर तो ऐसा हो रखा है कि टी शर्ट पहन लो ना तो टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है। पर ये रहता है मतलब वही दिन में 4-5 घंटे जो दिन का होता है ना बिल्कुल हार्ड, जब मतलब दिन में दोपहर की जो टाइम है ना उसमें थोड़ा सा होता है। शाम को तो भाई फिर दोबारा टेम्परेचर चला जाता है वही 3-4-5 डिग्री। और टनल देखो भाई कैसी चमक रही है बिल्कुल। ये ओट टनल पे यहाँ से लेफ्ट साइड ले लेंगे ओट टनल। अगर सामने जाते तो हम अपनी पुरानी प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते, सेंज, सांगड़, जिब्बी और तीर्थन। तो भाई अब उस तरफ तो अपना जाना रहा नहीं। और ये है भाई इस हाईवे की सबसे पुरानी टनल, इसको हम बोलते हैं ओट टनल। अभी तो इसमें भी काफ़ी सुधार किए गए हैं, लेटेस्ट लाइटें वाइटें और थोड़ा और बेहतर किया गया है। नहीं तो भाई इसमें तो पानी ऐसा टपकता था, अभी भी टपकता है, पर वो सिर्फ टपकता है जब अब बारिशें होती है। ये है वो ऊंट के बाद का स्लाइडिंग जोन। इस जोन इतना चौड़ा रोड है, फिर भी हमेशा है ना डर होता है कि यार कब बंद हो जाएगा पता नहीं चलतेगा, क्योंकि ये एरिया ही पूरा ऐसा है। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं भुंतर, और सामने के नज़ारे देखिए। अब स्नो दिखनी तो शुरू हो गई है, और मेरे को जिस हिसाब से स्नो दिख रही है ना, मेरे को लग रहा है कि पहाड़ों पे क्या मनाली में तो भाई स्नो कहीं मिलनी नहीं है, ऊपर मिल सकती है आपको सोलांग वैली या फिर अटल टनल के आसपास। तो रह गया 16 किलोमीटर, और भुंतर एयरपोर्ट रह गया 6 किलोमीटर, और मनाली है अब 56 किलोमीटर। तो भाई 56 किलोमीटर की दौड़ और लगानी है, और फिर हम पहुंच जाएंगे मनाली। तो मनाली चलते हैं और दिखाते हैं, बीच में अगर कुछ अच्छी जगह होगी दिखाने के लिए तो वो दिखाएंगे आपको। भाई भाइयों ने मिक्स अनार, मूंगफली, नमकीन डाल के, नींबू डाल के, बढ़िया गाजर वगैरह डाल के ऐसा मस्त बनाया है। तो हम रुक गए थे, रुक के इसको खा के फिर निकलेंगे। पीछे हल्ला इतना मचा हुआ है भाई, क्योंकि 4-5 लोग हो जाते तो भाई कोई ना कोई बात चली ही होती है। ये देखिए सामने अब आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा हेलीपैड। हेलीपैड कह रहा हूँ, अपना जो एयर स्ट्रिप है, यानी कि हवाई अड्डा, पर सिर्फ सिंगल ही फ्लाइट आती है यहाँ पे। तो एक सिंगल लाइन है बिल्कुल ही, ये हाँ ये लेफ्ट साइड में जो है जी ये है। काफ़ी सुंदर है वैसे, क्योंकि एकदम एक साइड में रिवर है और दूसरी साइड में प्योर फुल ग्रीन माउंटेन है। तो कभी अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आएंगे। लेकिन भाई ये कह रहे हैं कि इसको बड़ा कमर्शियल बनाएंगे। कमर्शियल बनने के बाद तो ये हो जाएगा सस्ता, नहीं तो अभी तो फ्लाइट बहुत ज़्यादा महंगी है। इतने में तो बंदा दुबई घूम के आ जाता है। यहाँ से 2 रास्ते होते हैं अलग, एक नग्गर होते हुए मनाली जाता है और दूसरा जाता है पतलीकुल होते हुए। तो अब की बार हम जा रहे हैं पतलीकुल की तरफ से, क्योंकि ये रास्ता प्रॉपर रेडी है। और भाई एक भाई को, यूपी वाले को दिक्कत हो रही है मेरे ख्याल से, पता नहीं ऊपर से जाना है नीचे, क्योंकि दोनों जगह से मनाली लिख रखा है इन्होंने। दोनों ही बोर्ड पे, लेफ्ट वाले पे भी मनाली लिख रखा है और राइट वाले पे भी, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। पहनाते हो ना ग्रुप में तो ये होता है, कहीं भी कुछ भी लेने का दिल कर रहा था। अब यहाँ से कह रहे गन्ने का जूस पी के सोडा लेंगे, और सोडा खा पी के तब जाएंगे। और इधर देखो भाई, ये है नदी, सामने ही है टेम्पल। तो टेम्पल तो आपको आगे दिखाएंगे, यहाँ से तो दिख नहीं रहा। और भाई पानी नदी में है ना थोड़ा सा मेरे को मठ मैला सा लग रहा है, और साथ में आप देखोगे बहुत कम हो गया पानी। पहुँच गए हैं डोबी, और डोबी में भी भाई एक्टिविटीज़ वगैरह सारी स्टार्ट है, चाहे वो राफ्टिंग हो या पैराग्लाइडिंग हो या फिर हॉट एयर बैलून हो। तीनों ही चीज़ें ज़बरदस्त चल रही है। आप देखोगे ऊपर भी फ्लाई अभी तो करते हुए दिख रहे थे, और सामने स्नो पीक्स भी दिखनी शुरू हो गई है। देखो इधर भी तो मस्त है, सब कुछ नॉर्मल है। टेम्परेचर गया हुआ है लगभग देखो जी 21 डिग्री दिखा रहा है। इतना तो दिल्ली में भी नहीं है जितना यहाँ हो रखा टेम्परेचर दिन में। शाम को फिर रात को होती है ठंड जबरदस्त। भाई अब तो नज़ारा ही चेंज हो गया है पूरा। देखो अब तो चारों तरफ आप देखोगे तो भाई जैसे हम पहुंचे डोबी क्रॉस किया है ना, तो ये देखो पूरे नज़ारे ही चेंज हो गए। और एक ही टर्न लगेगा, एक टर्न के बाद है ना आप देखो पूरा क्या भाई साहब ले रहे हैं फोटो। तो फोटो भी लेना जरूरी, क्योंकि भाई का अब तक कब दोबारा आया जाता है, तो फोटो जरूरी है। तो लेने दो भाइयों को फोटो। पर व्यू देखो भाई क्या सुंदर हो गया ना। मनाली में अभी क्या है कि स्नो तो आपको दिखेगी सिर्फ अपर हिल्स में ही, पीक्स पे ही रहेगी, ज़्यादा थोड़ी बहुत होगी मनाली के अपर में, जैसे अपना सोलांग वैली की तरफ, बाकी तो ख़त्म है। तो दोस्तों ये देखिए सामने का नज़ारा। हम पहुंच चुके हैं मनाली में। मनाली अपना पुष्कर रेजेंसी में पहुंच चुके हैं सुनील भाई के पास, क्योंकि अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी यहीं पे। तो सारे भाई यहीं पे, अभी देखते हैं भाई, डिसाइड करते हैं क्या करना है। पर भाई फ़िलहाल जो मौसम है ना वो ऐसा हो रखा है कि टी शर्ट में भी आप आराम से घूम सकते हो। रात को देखते हैं कितनी ठंड होगी, पर रात को जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो तो -1-2 तो दिखा ही रहा है।
तो इसका मतलब रात को काफ़ी ठंड होगी। जैसे ही सूरज ढलेगा ना, सूरज ढलते ही ठंड बैठेगी। और भाई ठंड में आपको पता ही है हालत क्या हो जाती है बंदे की इधर। तो अभी देखते हैं, थोड़ा आगे निकलते हैं और आपको दिखाते हैं मनाली के अंदर का भी हाल, और फिर हो सकता है हम थोड़ा सा और भी आगे जाएँ सोलंग वैली की तरफ, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल पहुंच गए हैं वोल्वो बस स्टैंड। ट्रैफिक बिल्कुल हर जगह ही नॉर्मल है, इतना टूरिस्ट आ ही नहीं रहा भाई मनाली में, बिल्कुल ही लिमिटेड है। लिमिटेड गाड़ियाँ, और बाहर की गाड़ियाँ तो दिख ही बहुत कम रही है, कहीं दूर दूर कोई गाड़ी आ रही है। टैक्सियाँ सारी साइड में लगी हुई है, और वोल्वो भी आप देखोगे पूरी भरा पड़ा हुआ है वोल्वो स्टैंड। तो अभी ये शाम को जाती है, 4 बजे के आसपास स्टार्ट होती है, और उसके बाद रात को 11 बजे तक निकलती है सारी वोल्वो। देखिए भाई सामने नीचे चल रहा है काम, और हम पहुँच चुके हैं पलचान के बिल्कुल पास में। और नज़ारे देखिए क्या शानदार हैं। अभी भी सूरज ढलने वाला है, जैसे ही सूरज ढलेगा तो फिर नज़ारे इक्वली दिखते हैं। अभी क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है। तो स्नो अभी बिल्कुल बहुत कम बची हुई है। आप देखोगे रोडों के बिल्कुल साइड में बची हुई है। तो यहाँ भाई सभी को दिलाया जा रहा है बारी बारी चश्मा, तो सभी चश्मे लेके फिर निकलेंगे, क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन बहुत हैवी होता है। स्नो आप देखोगे नीचे भी, इधर भी है, पर बहुत कम है। पर हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे आपको अच्छी खासी स्नो देखने को मिल जाएगी। देखो जी, अगर आप अब मनाली आना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट टाइम है। एक तो आपने देखा हुआ ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी बात नज़ारे भी सुंदर हो गए, और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, कोई भी ऐसी परेशानी कुछ नहीं है। और स्नो देखने के लिए आप आराम से इजीली अपनी गाड़ी लेके सोलांग वैली भी जा सकते हो, अटल टनल भी जा सकते हो। तो खूब मज़े आने वाले हैं। जो भी लोग आप प्लान कर रहे हैं, फटाफट अपने बैग पैक कीजिए और निकलिए। ये भाई आवाज़ ऐसी कर रही है, आपको पीछे से गड़गड़ की आ रही होगी। तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से, और आपको दिखाते हैं सोलांग वैली। तो भाई ये देखो बर्फ़ तो आनी काफ़ी स्टार्ट हो गई है, पर दिक्कत क्या है कि ये बर्फ़ पोल्यूशन के कारण देखो बिल्कुल काली पड़ गई है अब तो। अब जब तक फ्रेश बर्फ़ नहीं आएगी तब तक इनकी हालत रहने वाली है ऐसी। तो भाई फ्रेश बर्फ़ का तो अभी आसपास कुछ लग भी नहीं रहा, कोई ऐसी नेक्स्ट प्रेडिक्शन आ नहीं रही। तो तब तक भाई मेरे ख्याल से सोलांग वैली है, उससे ऊपर अटल टनल की तरफ या फिर सिसु से आगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है बर्फ़ अच्छी खासी साफ़ सुथरी बर्फ़। तो हम आ गए भाई पलचान की साइड में, क्योंकि पलचान से नीचे आ गए ना अपना, इसको बोलते हैं गोसाल और बुरवा वाले रास्ते पे। तो यहाँ भाई देख रहे होटल, क्योंकि भाई को आ गई यहाँ पे बर्फ़ पसंद बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ अच्छी खासी है यहाँ पे। देखो आप इस साइड में, तो मतलब रोड पे तो है नहीं, पर साइडों में देखोगे आप गार्डन वगैरह में हर जगह है। हर गाड़ी के उसमें, हर होटल वाले के पास बढ़िया स्नो है। तो सारे भाई यहीं रुकेंगे आज, देखते हैं कहाँ रुकेंगे। पर अभी इनके ना चॉइस कई हैं, तो कौन से होटल पसंद आता है। यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ बची हुई है। और यहाँ पे अगर इतनी है तो सोलांग वैली में कम से कम भी अभी 1 से 1.5 फुट बर्फ़ तो होगी ही होगी पक्का। भाई आते ही भाई ने है ना बर्फ़ को नापना शुरू कर दिया कितना है। और भाई ये कुबेर वाटिका, यहाँ रुके हुए हैं। तो आज तो यहीं रुकेंगे, कल देखते हैं कल का क्या सीन होगा, कल कहाँ रुकना है। अभी तो भाई साहब सारे, अरे भाई साहब आपने चश्मा नहीं लाया, सब तो पहला दिलाया था आपने चश्मा। अभी लगाऊंगा। कब? ये भाई रूम में जाके चश्मा लगाया, धूप में ना लगा रखी भाई ने। तो भाई ये है आज का अपना स्टे। तो रूम एक ये है, भाई साहब चार्जर पहला ढूंढने लग रहे हैं। और भाई एक सिटिंग प्लस रूम हमारे लिए ये है, और एक ये है। तो 3 रूम सेट था। फिर ये इन्होंने भाइयों ने बोला कि यार पूरा ही ले लेते हैं, काम का बीच में किसी का इंटरफेयर नहीं रहेगा। और अपना रूम बंद होने के बाद सारे रूम अपने अंदर आ जाएंगे। और यहाँ से देखो अब नज़ारे, ऐसा है नज़ारा, ये सामने रह जाता है अपना बुरवा विलेज, और सनसेट भी होने वाला है। तो भाई ये है कुछ नज़ारा। और फिलहाल इतनी बची हुई है बर्फ़, यह आपने देख लिया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कर देते हैं स्टॉप, क्योंकि आप तक अपडेट भी डालनी है, और जल्द ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।